हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये आवेश संबंधित कूलाम का नियम है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। पूरा प्रश्न है। इस साल जो है इस इकाई से 3 नंबर का प्रश्न आना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यही रहेगा। इसके आने की जो है संभावना रहेगी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अधिकतर डेरिवेशन जो मिलेंगे आपको वो इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे, जो कि परीक्षा में जिनके आने की संभावना रहेगी। तो देखिए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, अब बिंदु आवेश क्या होते हैं कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी उनके आकार से बहुत अधिक होती है तो उन्हें बिंदु आवेश कहा जाता है। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का क्या है, नियम है। तो मैं लिख देता हूं, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। एक बार और सुनिए, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, हम दो बिंदु आवेश मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। तो देखिए, एक आवेश मान लीजिए यहाँ पर है और एक आवेश जो है यहाँ पर है ना। बिंदु आवेश है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। Q1 व Q2, स्मॉल q ले रखा है फ्रेंड्स मैंने। तो देखिए यहाँ पर माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इनके मध्य लगने वाला बल कितना बल लगेगा। तो देखिए,
इस नियम के अनुसार, जो कूलाम का नियम है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है ना, उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है, तो इनके गुणनफल की कैसा रहेगा, समानुपाती। तो ये रहेगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2। फिर तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी का क्या लगा दिया हमने, वर्ग। तो ये समीकरण कौन सा है, फर्स्ट, और ये समीकरण कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कूलाम के नियम का जो कथन है, उस कथन से जो है दो समीकरण जो है बने हैं कि बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती बल होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है बल होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, उपरोक्त दोनों समीकरण को मिलाने पर दोनों को मिलाना है। तो दोनों में देखिए LHS में F है, तो ये F मिलाना है फ्रेंड्स, दो जोड़ना नहीं है इनको, सॉरी समानुपाती का चिन्ह है, तो ये लगा दिया समानुपाती। फिर ऊपर Q1 Q2 है, बटे में कितना है R का स्क्वायर, Q1 Q2 बटे में कितना है R का स्क्वायर। अब समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं, बराबर लगा के क्या लगा देते हैं, नियतांक लगा देते हैं, Q1 इंटू Q2 बटे में कितना है R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है हमारे पास, थोड़ी जगह इधर से हम कवर कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पर, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है, जहां पर K जो है वो क्या है, तो K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो दो मानों पर डिपेंड करेगा, एक तो मीडियम यानी कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं आवेश का, हम लगने वाला बल का, उनके बीच कौन सा माध्यम है, और मात्रकों की पद्धति में रहता है, जैसे SI पद्धति है, CGS पद्धति में, तो इस पर जो है डिपेंड करता है। यदि माध्यम और पद्धति चेंज होती है तो K का मान भी जो है चेंज रहेगा। तो देखिए माध्यम ले लेते हैं हम, वायु या निर्वात में, और पद्धति ले लेते हैं हम SI पद्धति में, ठीक है। वायु या निर्वात में SI पद्धति में जो K होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए 1 2, इस समीकरण को नाम दे देंगे हम कौन सा, 3। जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर जो होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है ये, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो देखिए ये मान जो है K का मान, वो मान रखेंगे हम कहाँ पर, समीकरण 3 में। तो देखिए F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में है Q1 इंटू Q2 बाई कितना है R स्क्वायर। यह गया कूलाम के नियम से लगने वाला फोर्स आवेशों के बीच, मात्रक होता है न्यूटन। यही अभिष्ट जो है फोर्स है। अब देखिए यहाँ पर एक और डेफिनेशन पूछी गई है हमसे कि इसके आधार पर जो है एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम एकांक आवेश
के लिए, एकांक आवेश के लिए डेरिवेशन को आगे जो है बढ़ाना है। तो देखिए, चूँकि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9। तो देखिए समीकरण में रखेंगे मान यहाँ पर हम, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे हम 9 × 10⁻9 इंटू में है Q1 × Q2 बाई कितना R²। अब देखिए यदि R बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर, Q1 बराबर Q2 बराबर Q तथा Q1 Q2 Q के बराबर रखें हमने, तथा F बराबर यदि हम रखें 9 × 10⁻9 न्यूटन। तो देखिए ये सब मान यदि यहाँ रखते हैं हम 1 2 3 मान यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए F की जगह लिखेंगे हम 9 × 10⁻9 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू में Q1 × Q2 की जगह Q रखना है, बटे में कितना R का वर्ग, यानी R की जगह हमें रखना है कितना 1 रखना है। ठीक है, यदि R बराबर 1 है, Q1 Q2 बराबर Q है और F बराबर इतना है, तो ये तीनों मान हमने उठा के यहाँ पर रखे। देखिए डेफिनेशन निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, ये जो है इससे ये जो है कैंसिल हुआ, Q का Q में गुणा किया तो Q² और बटे में कितना 1, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 1 इधर आ जाएगा। अब वर्ग हटाते हैं हम, तो प्लस माइनस लगा देते हैं, ये बन गया एकांक आवेश। एकांक आवेश की क्या निकालना है अब हमें, परिभाषा देखिए अब क्या है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अब जगह नहीं है मेरे पास, लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए जो है आप सुनिए और आप जो है नोट कर सकते हैं। तो परिभाषा देखिए, एकांक आवेश, एकांक आवेश वह आवेश है, और ये इस प्रश्न के साथ में पूछा जाएगा कि एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित क्यों करता है, क्योंकि दोनों आवेश सजाती हैं। तो ये जो हमने किया है यहाँ पर, इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, और यहीं से बोलना होता है कि एकांक आवेश वह आवेश है जो कहाँ पर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है कूलाम का नियम। यदि आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।